जब भी किसी को एडी का दर्द होता है तो कुछ दूर चलना क्या, उसके लिए तो 1 फुट या फिर 1 कदम भी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो एडी का दर्द है वो होता क्यों है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? और ये बहुत ज्यादा लेडीज के अंदर होता है, जेंट्स में थोड़ा कम होता है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, जो एडी का दर्द है उसके कारण तो बहुत सारे होते हैं और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि क्यों क्यों दर्द होता है या फिर क्यों क्यों दर्द हो सकता है, किन कारणों से दर्द हो सकता है। देखो, जो डायबिटिक पेशेंट है तो उनके अंदर भी एड़ियों में दर्द हो सकता है। अगर कोई कैंसर का ट्रीटमेंट अभी ले चुका है या फिर कंटिन्यू है तो उसकी भी एडी में दर्द हो सकता है। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम में भी हो सकता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में भी हो सकता है। अगर एडी के अंदर कोई ट्यूमर है तो भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा देखो, कोई लेडी है, मान लो उसका वजन बहुत ज्यादा है, एक ही जगह पे खड़ी है, खाना जैसे लेडीज अक्सर किचन में खाना बनाती है तो भी उसकी एडी में दर्द हो सकता है। या फिर कोई एथलीट होता है, जैसे जो ज्यादा कठोर जैसे फर्श वगैरह है, इस पे कूदना, नाचना, डांस करना, दौड़ना, उछलना, तो इसके कारण भी एडी में दर्द हो सकता है। प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको भी एडी में दर्द हो सकता है। काफी लंबे समय तक कई लोग खड़े रहते हैं, खड़े होने की जॉब होती है तो उसमें भी एडी में दर्द हो सकता है। तो अब जो एडी में दर्द होता है, एग्जैक्टली वो पोजीशन कहां पे होती है? देखो, ज्यादातर एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं प्लांटर फेसियाइटिस। तो जो हमारी जो एडी होती है उसके नीचे प्लांटर फेसिया के नाम से एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कनेक्टिव यानी कि जोड़ के रखने वाला। जैसे इलास्टिक बैंड होता है, बिल्कुल उसी की तरह हमारे नीचे एडी के नीचे सोल जिसको बोलते हैं वहां पे होता है कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं प्लांटर फेसिया। अब उसके अंदर जब आ जाती है स्वेलिंग तो उसको बोलते हैं प्लांटर फेसियाइटिस। और वो स्वेलिंग क्यों आती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि लंबे समय तक जब आप खड़े रहेंगे तो नीचे वाला जो पार्ट है सोल के नीचे वो है प्लांटर फेसिया, उसके ऊपर दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने के बाद वहां पे स्वेलिंग भी आ सकती है, रप्चर भी हो सकता है, इसके अलावा इंफेक्शन भी हो सकता है। जब वो इंफेक्शन होता है तो इंसान को दर्द होता है। अक्सर जो ये दर्द है ज्यादातर वो देखने को मिलता है जब आप किसी जगह पे लंबे समय तक खड़े रहते हैं और अचानक जब आप चलते हैं तो तब आपको ये दर्द हो सकता है। और जब आप जैसे आप बेड पे सोते हैं, फिर आराम करते हैं, जब आप बेड से उठ के पहला कदम चलने की कोशिश करते हैं तो उस समय भी आपके पैर में या फिर आपकी एड़ी में दर्द हो सकता है। देखो, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। यहां पे बोन्स है, सिर्फ बोन्स। यहां पे जो प्लांटर फेसिया है, जो लिगामेंट होता है, वो इसके अंदर नहीं है। और यहां पे देखो, यहां पे ये पैर है, पैर की जो हड्डी है वो ऊपर है, जो लिगामेंट है वो नीचे है। देखो, ये लाइन है, लाइन ये नीचे एडी से यहां से लेकर यहां तक जुड़ी होती है, इसके पीछे नहीं होती। इसके पीछे होती है कैल्केनियस, जिसको नहीं, ये एडी वाली बोन होती है जिसको हिल बोन भी बोलते हैं। और जो लास्ट वाली होती है इसको बोलते हैं एकिलीज टेंडन प्रॉब्लम। अगर किसी को यहां पे दिक्कत आ जाती है तो ये एक अलग प्रॉब्लम है, यहां भी दर्द हो सकता है, स्ट्रेचिंग के कारण दर्द हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन दर्द होता है वो प्लांटर फेसियाइटिस के कारण होता है। मैं आपको अपनी जो एडी है उसके अंदर थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा कि जो प्लांटर फेसियाइटिस है वो होता कहां पे है। यहाँ पे सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि जो प्लांटर फेसिया कहाँ पे होता है। जहाँ पे ये एडी खत्म होती है वहाँ से शुरू होके ये जो पूरा एरिया है ये सारा एरिया प्लांटर फेसिया का होता है। और जब इसके अंदर आ जाती है स्वेलिंग तो फिर उसको बोलते हैं प्लांटर फेसियाइटिस की प्रॉब्लम। और इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका इलाज क्या होता है। अगर आप जैसे मान लो कि कोई बोतल है, उसको आप फ्रिज में रख देते हो भर के, प्लास्टिक की बोतल को, जब उसके अंदर बर्फ जम जाती है, जैसे आप हाथ के अंदर कोई रख के ऐसे रोल करते हैं, ऐसे ही पैर के नीचे उसको रख के
आप पैर को आगे पीछे कर सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप पैर बटल के ऊपर रख सकते हो। कम से कम 15 से 20 मिनट तक दिन में आपने 2 बार ऐसा करना है। और स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। जब आप उठते हैं, उठने से ठीक पहले आप पैर की थोड़ी मसाज कर सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग आपने दिन में बार बार नहीं करनी है। बार बार करोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ये आपने सिर्फ 1 या 2 बार ही आपने स्ट्रेचिंग करनी है। इसके लिए आप फिजियोथेरेपी भी करवा सकते हो, या फिर अगर उससे भी आपको आराम नहीं लगता है तो आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जा सकते हो। वहां पे अगर आपको ठीक नहीं होता है फिजियोथेरेपी का, वहां पे आपको इंजेक्शन दिया जाता है। अगर इंजेक्शन से भी ठीक नहीं होता है तो फिर डॉक्टर आपकी सर्जरी कर सकता है, जिसके कारण आपको आराम मिल सकता है। तो बेहतर जानकारी के लिए आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ हमें आपको बताने का तात्पर्य यही था कि जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है प्लांटर फेसियाइटिस। बहुत सारी लेडीज या फिर बहुत सारे जेंट्स ऐसे होते हैं जिसको ये पता नहीं होता कि हमारा जो दर्द है वो किसके कारण है। जब तक आपको अपने दर्द का ये पता नहीं चलता कि इसका कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, तब तक आप उसका इलाज नहीं करवा सकते। और जब भी आपको ऐसा दर्द होता है, आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास चले भी जाते हैं, उसको डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर एक एक्सरे करवा सकता है, जरूरत पड़ी तो सीटी स्कैन, एमआरआई भी करवा सकता है, जिसके बिहाफ पे फिर आपको कुछ मेडिसिन दे सकता है, या फिर जो इंजेक्शन बताया वो लगा सकता है, या फिर सर्जरी का डिसीजन ले सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।